बुर्ज हूत, पाइसीज, जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई में बुर्ज हूत वाले अफराद सैयारों की सीट से मुतासिर होकर अपने जज्बात के साथ काम कर सकते हैं। इस दौरान एहतियात बरतने की नसीहत की जाती है और ऐसे बयानात देने से बचने की कोशिश करें जो बाद में नदामत का बाइस बन सकते हैं। गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसे में शामिल होने से ग्रेज करें और उसके बजाय अपने लिए कुछ वक्त निकालें ताकि आप तन्हाई हासिल कर सकें और तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल हो सकें। यह महीना जिस्मानी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन है, तो जॉगिंग करें या जिम जाने पर गौर करें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। मजीद ये कि बुर्ज हूत वालों को ज्यादा जज्बाती हसासियत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो अपने माहौल में होने वाली मामूली तब्दीलियों का भी एहसास कर सकेंगे, जो कभी कभार मामूली मसाइल पर तवील परेशानी का बाइस बन सकते हैं। यह वक्त फितरत के साथ गहरे ताल्लुक को भी फरोग दे सकता है, जैसे कि जानवरों की देखभाल करना, आबाग में चहलकदमी करना, जो आपकी अंदरूनी हम आहंगी को बहाल करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा आपकी जिस्मानी सेहत में बेहतरी आने की तवक्को है, जिससे आपकी सरगर्मी की सतह में इजाफा हो सकता है, हालांकि सेहत के मौजूदा मसाइल बरकरार रह सकते हैं। प्यारे बुर्ज हूत, यह महीना आपकी रूह में एक मुतहरिक चिंगारी भड़काता है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। आपकी रूह में जोश, मकसद और तजदीद की लहरें याद दिलाती हैं कि आप मुसलसल तरक्की कर रहे हैं और नए मौक़े की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाबियों और दलेराना इरादों के मौक़े की कोई कमी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी न करें। आग की शिद्दत के बावजूद आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप इसे आहिस्ता आहिस्ता और मोहब्बत से संभालें। अपने आप को अपनी कुदरती रफ्तार के साथ चलने दें। अपने जिस्म और दिमाग की देखभाल को तरजीह दें। अहम तब्दीलियां छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स के जरिए हासिल की जा सकती है, जैसे कि अपनी खुराक में बेहतरी लाना, नींद के पैटर्न को बेहतर बनाना, अपनी खुद कलामी में मेहरबानी की मशक करना। इसके अलावा इस महीने एक नर्म शिफा बख्श तवानाई आपकी बुनियादों को गिले लगाती है। जब खानदानी मसाइल सामने आते हैं तो उनका मकसद आपको गैर मुस्तहकम करना नहीं होता, बल्कि आपको आज़ाद करना होता है। सेहतमंद और पुरअमन हल तलाश करने में आपकी हिमायत की जाती है। माजी की कहानियों के बजाय मोहब्बत को आपकी रहनुमाई करने दें। उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो वाकई आपकी परवाह करते हैं। उन अफराद और जगहों के करीब रहें जो आपको आपके हकीकी नफस की याद दिलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि जुलाई आपके लिए क्या लाएगा। 4 जुलाई को जब ज़ुहरा बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होता है तो आपकी अंदरूनी दुनिया में मानी खेज बातचीत के दरवाजे खिल जाते हैं, खास तौर पर आपके खानदान और करीबी ताल्लुकात के हवाले से। यह वक्त है कि आप अपने माहौल को बेहतर बनाएं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मज़ीद रोशनी डालें। आपको शायद अपने घर को दोबारा सजाने, खानदान के साथ दोबारा राब्ता कायम करने, ज़्यादा नरमी और नियत के साथ बातचीत करने की ख्वाहिश महसूस हो रही हो। ये हैरत की बात नहीं होगी अगर पुराने ख्यालात एक साथ दोबारा सर उठाएं, क्योंकि आपका हुक्मरान सैयारा नेपच्यून इसी दिन अपने पीछे हटने का सफ़र शुरू करता है। ये रेट्रोग्रेड आपको सिर्फ सोचने की दावत नहीं देता, बल्कि ये आपकी इज्जती नफस के गहरे पहलुओं, आपके ताल्लुकात की कदर और आप अपनी ख्वाहिशात को किस तरह इज्जत देते हैं या नज़रअंदाज करते हैं पर गौर करने की तरगीब देता है। ये हकीकत की जांच का वक्त है। आप किस किस्म की जिंदगी बना रहे हैं? क्या ये वजाहत पर मबनी है या महज एक वहम? रेट्रोग्रेड नेपच्यून उलझन पैदा नहीं करता, बल्कि ये धुंध को दूर करता है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी माली आदात का जायजा लें, अपनी तवानाई बख्श लेक्स को पहचानें और अपनी पोशीदा ज़रूरियात को तस्लीम करें। यह समझना कि आप ज़्यादा की ख्वाहिश रखते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी कदर पर यकीन रखना चाहिए। 7 जुलाई को यूरेनस एक तवील मुद्दत के लिए बुर्ज जौज़ा में दाखिल होकर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाएगा, जो आपकी हिफाजत, सुकून और इस्तेहकाम के बारे में सोच को बदल देगा।
ये मुंतकली आपके अंदर जोश और बेचैनी दोनों पैदा कर सकती है। अपने रहन सहन के हालात, खानदानी ताल्लुकात यहाँ तक के घर की तश्कील के बारे में मुमकिना तब्दीलियों के लिए तैयार रही, लेकिन उन तब्दीलियों के खिलाफ मुजाहमत न करें। आप अपना रास्ता नहीं खो रहे हैं, बल्कि आप एक नए सिरे से तामीर के अमल में हैं। ऐसी किसी भी चीज से चिमटे रहने से बचें जो जरूरत से ज्यादा छूटी, महफूज बहुत मानूस महसूस हो। अपनी जिंदगी के नए बाब का आगाज करने से पहले आपको वक्फा लेने की जरूरत होती है। 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी का पूरा चांद तुलू होगा, जो आपकी जिंदगी में नाकाबिली तरदीद ताकत की अलामत है। ये चांद आपकी तवील मुद्दती ख्वाहिशात, समाजी ताल्लुकात और ताल्लुक के एहसास की बुलंदी को उजागर करता है। इस महीने का पूरा चांद आपकी कम्युनिटी में आपके किरदार को नुमायां करेगा और साथ ही आपकी अपनी हकीकी शनाख्त के लिए पहचाने जाने की ख्वाहिश भी। पुरानी वाबस्तगियों और तवक्कुआत को छोड़ देना जरूरी है, जो अब आपके नए रास्ते के साथ हम आहंग नहीं है। याद रखें, हर कोई आपके सफर में आपका साथी नहीं बन सकता। 2 दिन बाद 12 जुलाई को ज़ुहल, जो इस पूरे चांद का हुक्मरान है, अपने पीछे हटने के मरहले में दाखिल होगा, जिससे आपकी जिंदगी में कदर, इस्तेहकाम और वसाइल के इंतजाम के बारे में सवालात उठेंगे। ये एक मौका है कि आप उन बुनियादों का दोबारा जायजा लें जो बहुत सख्त हो चुकी हैं और अपनी तरजीहात पर गौर करें। ज़ुहल का रेट्रोग्रेड होना आपकी तरक्की को रोकने के बजाय आपकी मदद करने के लिए है। अगर आप माली दबाव और जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटना और वजाहत हासिल करना बहुत अहम है। खौफ की जगह से काम करने के बजाय आप ईमान के मकाम से काम करना सीख रहे हैं। 17 जुलाई को अतार्द अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल होने वाला है, जिससे खुद शनासी और अक्कासी की तवानाई में इजाफा होगा। यह वक्त आपके रोजमर्रा के मामूलात को आसान बनाने और इस दौरान आपके जिस्म, दिमाग और वक्त की देखभाल का जायजा लेने के लिए बेहतरीन है। जरूरी है कि आप गैर जरूरी पेचीदगियों से बचें। एक लम्हे के लिए पीछे हटें और बुनियादी चीजों पर दोबारा गौर करें। आपकी शेड्यूलिंग, सेहत के मामूलात यहाँ तक के मुवासलात में कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन यह ताखीर बामकसद है। इस तशखीस में जल्दबाजी न करें, अपना वक्त निकालें। 22 तारीख को बुर्ज असद का मौसम शुरू होगा, जो तवानाई में एक तब्दीली लाता है। इस दौरान कुर्बत, मुश्तरका तवानाई और अंदरूनी शिफा के मौज़ूआत पर गौर किया जाएगा। अपने ताल्लुकात में जगह, ताकत और कमजोरी की तकसीम को संजीदगी से लेना जरूरी है। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ सतही कशिश पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूह की गहराई में एक मजबूत ताल्लुक पर होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी जिनसी तवानाई को मुकद्दस तरीके से दोबारा हासिल करें। आखिरकार आपकी ताकत इस बात से शुरू होती है कि आप अपने साथ कैसा सलूक करते हैं और आप अपने जज्बाती मैदान में किस चीज की इजाजत देते हैं। 24 जुलाई को बुर्ज असद में नया चांद एक तरह का रीसेट बटन बनकर सामने आता है। ये आपके लिए एक नया आगाज करने का मौका है कि आप किस तरह दूसरों और खुद की खिदमत करते हैं। आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर तंदुरुस्ती को तरजीह देना कितना अहम है। ये चांद आपके लिए हुदूद, इज़्ज़ती नफस और शिफायाबी के तरीकों में मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से इरादे तय करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। जैसे ही महीना खत्म होता है, ज़ोहरा 30 जुलाई को बुर्ज सरतान में दाखिल होती है, जो माहौल को नर्म करती है और तख्लीकी सलाहियतों, खुशियों और रोमानवी विजदान को बढ़ाती है। आप खुद को जज्बाती इजहार के लिए ज्यादा तैयार महसूस कर सकते हैं या हाल ही में महसूस की गई शिद्दत से कुछ खूबसूरत तख्लीक करने की तहरीक पा सकते हैं। इसके अलावा कैरोन अपने पीछे हटने के मरहले का आगाज करता है, जो खुद एतमादी, हिफाजत और इब्तिदाई खानदानी मामलात से जुड़े माजी के जख्मों की बतदरीज और ठीक ठीक शिफायाबी का अमल शुरू करता है। महीने के आखिर में एक मिठास का एहसास होता है, लेकिन यह इस वक्त ही मुमकिन है जब आपने अपनी जिंदगी से कुछ छोड़ने की जरूरत को तस्लीम कर लिया हो। मजमूई तौर पर बुर्ज हूत ये महीना आपकी अंदरूनी आग को ग्राउंड करते हुए आपके पुनर्जन्म के अमल पर भरोसा करने के गिर्द घूमता है। आपके अंदर जो शिफा की किरण चमक रही है, वो आपको ये याद दिलाती है कि अपने जिस्म, अपनी आवाज और अपनी कदर को नजरअंदाज न करें। दूसरों का बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ अपनी तवानाई, जोश और सुकून को दोबारा हासिल करने के लिए मौजूद है। जुलाई आपको बेदार होने, सच बोलने और अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारने की दावत देता है जैसे आप इस शख्स से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं जिसमें आप बनना चाहते हैं। बुर्ज हूत के लिए खुशगवार दिन 11 जुलाई, 15, 20, 22, 24 और 29 जुलाई है। मोहब्बत के हवाले से 7 तारीख के बाद एक अहम तब्दीली आ सकती है, जो रोमानवी मामलात को वाज़े कर सकती है या गैर मुतवक्के चैलेंजेस पेश कर सकती है। जज्बाती इजहार घर के माहौल में ज्यादा आजादाना होगा, जबकि मरीख समाजी रवाबित में जोर देने की तरगीब देता है, जिसके लिए एहतियात की जरूरत है।
जो लोग ताल्लुकात में हैं उनके माली मसाइल इज़्दिवाजी रवाबित को मुतासिर कर सकते हैं, जिसकी वजह से खिली बातचीत की ज़रूरत बढ़ जाती है। कुंवारे यानी सिंगल्स 7 तारीख के बाद एक गैर मुतवक्के ख़ानदानी तसादुम रोज़मर्रा की रूटीन को काफ़ी तब्दील कर सकता है। मुवासलत 17 तारीख से पहले आसानी से होती रहेगी, जहां मुज़ा और मेहरबानी कशिश के लिए मुअस्सिर औजार के तौर पर काम करेंगे। ताहम यह ज़रूरी है कि हम आहंगी बरकरार रखी जाए, क्योंकि बढ़ती हुई जिनसियत जारहाना रवैयों का बाइस बन सकती है। बुर्ज हूत के लिए यही कुछ था।